दोस्तों, आज देश में सबसे ज़्यादा अगर वैकेंसी आ रही है तो जो आईटीआई किया है उसके लिए सबसे ज़्यादा मतलब अपॉर्चुनिटी मिल रहा है। अभी के समय में जो है प्रधानमंत्री खुद इस तरह के मतलब न्यूज़ मतलब बता रहे हैं अपने एक बहुत बड़ा कार्यक्रम को संबोधित करते हुए। ये बता रहे हैं कि आईटीआई स्टूडेंट का अपॉर्चुनिटी देश दुनिया में बहुत ही मतलब ज़्यादा है। स्किल को वो ज़्यादा जोर दे रहे हैं और आप देखिएगा जहाँ भी मतलब कि मतलब 8वां क्लास से ही आईटीआई का मतलब पढ़ाई चालू हो चुका है और 8वां क्लास से ही जो मतलब 8 क्लास पास है वो भी स्टूडेंट आईटीआई कर सकता है और उसका उस लेवल का भी मतलब वैकेंसी आने लगा है। इसलिए आईटीआई अभी के ज़माने में खासकर बीजेपी के सरकार में बहुत ज़रूरी है, स्टूडेंट को कर लेना चाहिए। क्योंकि हम इसका मतलब कल का जो भाषण है, कल का एक बहुत बड़ा कार्यक्रम को मोदी ने संबोधित कर रहे थे, उसमें ये आईटीआई पर बहुत जोर दे रहे हैं और बहुत तरह की बातों को बोल रहे हैं, हम उनका वीडियो भी चलाएँगे। देश भर में आईटीआई के जो शिक्षार्थी हैं उनमें भी एक विश्वास पैदा हो कि वो कहीं नहीं जा पाए इसलिए यहां आए, ऐसा नहीं है। ये भी एक बहुत ब्राइट फ्यूचर का रास्ता है, इसलिए आए हैं। और राष्ट्र निर्माण में कौशल का बहुत बड़ा योगदान होता है। मैं इसलिए आईटीआई के सभी साथियों का उतने ही सम्मान के साथ आज अभिनंदन करता हूं। आप सुन सकते हैं कि खुद वो क्या बोल रहे हैं। इसलिए आईटीआई मतलब कि करना चाहिए काहे कि आने वाला समय में खासकर रेलवे की वैकेंसी में आईटीआई मतलब कि हर फील्ड में मतलब इसी कर देगा ये। क्योंकि रेलवे जो है खासकर टेक्निकल मतलब ज़्यादा उसमें वर्किंग होता है और मतलब कि ऑफिशियल तो वर्क होता ही है लेकिन ज़्यादातर जो होता है टेक्निकल स्टूडेंट को उसमें ज़्यादा मतलब प्रीफर किया जाता है और वो सिलेक्शन भी हो जाता है, नौकरी भी ले लेता है। इसलिए आईटीआई एस्पिरेंट मतलब कि वो मतलब कहीं न कहीं अपॉर्च्युनिटी मिल जाता है, वो मतलब कोल्ड फील्ड में भी वैकेंसी निकलती है, उसमें भी उसे चांस मिल जाता है मतलब भरने का। इसलिए आईटीआई हर स्टूडेंट को कर लेना चाहिए अभी के समय में खासकर जैसे कि जिनको भी शिक्षक का बहाली होता है तो उसमें बीएड बहुत ज़रूरी है। उसी तरह इसमें भी मतलब कि कोई भी वैकेंसी हो, ज़्यादातर आईटीआई मतलब कि अब अधिकतर इथी में यहाँ तक कि अब तो जो होता है एयर फोर्स, नेवी वगैरह उसमें भी आईटीआई स्टूडेंट को डिमांड होने लगा है। इसलिए भारत के कोने कोने से जुड़े आईटीआई के सभी युवा साथियों को अपनी शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, आज का समारोह इस बात का प्रतीक है कि आज का भारत कौशल को कितनी प्राथमिकता देता है। आज देश भर के नौजवानों के लिए शिक्षा और कौशल विकास की दो और बड़ी योजनाएं लॉन्च हुई है। साथियों, ये कॉन्वोकेशन के पीछे जो विचार मन में था यही था कि जब तक हम श्रम को प्रतिष्ठा नहीं देंगे, हुनर के लिए जो लोग काम करते हैं, जिनमें सामर्थ्य है, अगर उनका सार्वजनिक जीवन में सम्मान नहीं होगा तो शायद वो अपने आप को कम महसूस करेगा। और एक मानसिकता बदलने का एक अभियान है। हम श्रम एव जयते भी कहते हैं और हम श्रम एव पूज्यते भी कहते हैं। अभी के समय में मतलब कि आईटीआई ये मोदी सरकार जब से बैठे बैठे हैं, जब भी देखिए सरकारी रिजल्ट में आप खोलिएगा तो हर समय आईटीआई स्टूडेंट ही भर सकता है। मतलब कंडीशन लगा दिया रहता है जिस कारण स्टूडेंट लोग छँट जाता है और उसमें भीड़ मतलब कम जाता है
जो ITI किया रहता है वो आराम आराम से भर लेता है और सिलेक्शन भी हो जाता है। और मतलब कि 1.5-2 साल उसमें भी जो जहाँ भी सिलेक्शन होता है वहाँ ट्रेनिंग होता है, उसके बाद में उसको फिर परमानेंट कर दिया जाता है और वो मतलब कि जॉब के लिए एथी हो जाता है, एलिजिबल हो जाता है, परमानेंट एक तरह से जॉब हो जाता है। एक अगर स्टूडेंट तो ये ITI वाले कई मतलब पद पर मतलब कि निकाल लेता है वैकेंसी। अभी देखिए मोदी ने संबोधित करते हुए ये भी बोल रहे थे कि मतलब कि 11 साल में 1.5 करोड़ नौजवान प्रशिक्षित हो चुके हैं। मतलब नौजवानों को भी मतलब कि इसमें 11 साल में 1.5 करोड़ नौजवान मतलब कि इसमें ITI जो ट्रेनिंग कर चुके हैं और उसके साथ ही 10 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट ऑल इंडिया ट्रेड में मतलब इस बार का जो एग्ज़ाम हुआ था ऑल इंडिया ट्रेड जो ITI के लिए सभी राज्य में एग्ज़ाम होता है, मतलब 10 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट शामिल हुए। खुद मोदी इस बात को जोर देकर बता रहे हैं। इसलिए ITI जो है अभी के ज़माने में बहुत ज़रूरी है। हर मतलब कि ख़ासकर जो जनरल कॉम्पिटिशन तैयारी करने वाले छात्र हैं, उन्हें तो इस तरह के मतलब डिग्री लेना बहुत ज़रूरी है। आप देखिए मोदी जी क्या बोल रहे हैं, सुन सकते हैं वीडियो में। कुछ दिन पहले ही बिहार की बहनों के रोजगार और आत्मनिर्भरता से जुड़ा एक बहुत भव्य कार्यक्रम में मुझे शरीक होने का अवसर मिला था। उसमें लाखों बहनों ने हिस्सा लिया था। आज बिहार के युवाओं के सशक्तिकरण का ये मेगा प्रोग्राम है। ये दिखाता है कि एनडीए सरकार बिहार के नौजवानों को, बिहार की महिलाओं को कितनी प्राथमिकता दे रही है। साथियों, भारत नॉलेज और स्किल का देश है। यही बौद्धिक शक्ति हमारी सबसे बड़ी ताकत है। और जब ये स्किल, ये नॉलेज देश की आवश्यकताओं से जुड़ जाती है, देश की जरूरतों को पूरा करने से जुड़ जाती है, तो इनकी ताकत कई गुना बढ़ जाती है। आज 21वीं सदी की मांग है कि हम देश की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए लोकल टैलेंट, लोकल रिसोर्सेज, लोकल स्किल्स और लोकल नॉलेज को तेजी से आगे बढ़ाएं। और इसमें हमारी हजारों ITIs की बहुत बड़ी भूमिका है। आज इन ITIs में करीब 170 ट्रेड्स में हमारे नौजवानों को ट्रेनिंग दी जा रही है। बीते 11 सालों में 1.5 करोड़ से ज्यादा नौजवान इन ट्रेड्स में प्रशिक्षित हो चुके हैं। यानी उन्हें अलग अलग क्षेत्रों की स्किल्स से, उसकी टेक्निकल क्वालिफिकेशन से जोड़ा गया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इन युवाओं को उनकी स्थानीय भाषाओं में, लोकल लैंग्वेज में उनकी स्किल्स सिखाई गई है। इस साल भी 10 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स ऑल इंडिया ट्रेड टेस्ट में शामिल हुए। इनमें से मुझे अभी 45 से ज्यादा ऐसे सफल साथियों को सम्मानित करने का अवसर मिला है। साथियों, मेरे लिए गर्व का क्षण इसलिए भी है क्योंकि इसमें बड़ी संख्या में वो नौजवान साथी हैं जो ग्रामीण भारत से आते हैं, दूर दूर से आते हैं। इनको देखेंगे तो लगता है जैसे लघु भारत यहां बैठा है। इसमें हमारी बेटियां हैं, हमारे दिव्यांग साथी हैं और इन सब ने अपने परिश्रम से ये सफलता हासिल की है। साथियों, हमारी ITIs इंडस्ट्रियल एजुकेशन के बेहतरीन संस्थान तो है ही, ये आत्मनिर्भर भारत की वर्कशॉप है। इसलिए हमारा फोकस
इनकी संख्या बढ़ाने के साथ ही इनको लगातार अपग्रेड करने पर भी है। साल 2014 तक हमारे देश में 10,000 आईटीआई बनी थी, लेकिन बीते एक दशक में करीब 5,000 नई आईटीआई देश में बनाई गई है। यानी देश आजाद होने के बाद 10,000 और मोदी आने के बाद नई 5,000। इंडस्ट्री को आज कैसी स्किल चाहिए, 10 साल बाद किस प्रकार की स्किल लगेगी, इसके लिए आईटीआई नेटवर्क को तैयार किया जा रहा है। इसलिए इंडस्ट्री और आईटीआई के बीच तालमेल को बढ़ाया जा रहा है। आज हमने इस दिशा में एक और बड़ा कदम उठाया है। आज पीएम सेतु योजना की शुरुआत की गई है। देश भर में हमारे 1,000 से ज्यादा आईटीआई इंस्टीट्यूशंस को इसका फायदा होगा। पीएम सेतु योजना के माध्यम से इन आईटीआईज को अपग्रेड किया जाएगा। यहां नई मशीनें आएगी, आधुनिक मशीनें आएगी, इंडस्ट्री के ट्रेनिंग एक्सपर्ट्स यहां आएंगे। कारुकलम भी आज की और फ्यूचर की डिमांड के हिसाब से अपग्रेड होगा। एक तरह से पीएम सेतु योजना दुनिया की स्किल डिमांड से भी भारत के युवाओं को जोड़ेगी। मेरे नौजवान साथी, आप लोग देखते होंगे इन दिनों अनेक देशों के साथ हमारे जो एग्रीमेंट हो रहे हैं उसमें एक विषय उनका होता है कि भाई हमें आपके देश के स्किल्ड मैन पावर की जरूरत है। हमारे नौजवानों के लिए दुनिया में नए अवसर बन रहे हैं। साथियों, आज इस कार्यक्रम से बिहार के हजारों युवा भी हमारे साथ जुड़े हैं। इस पीढ़ी को उतना अंदाजा नहीं होगा कि 2-2.5 दशक पहले बिहार में शिक्षा व्यवस्था किस तरह तबाह थी। ईमानदारी से न स्कूल खुलते थे, न भर्तियां होती थी। कौन माँ बाप नहीं चाहता कि उसका बच्चा यहीं पढ़े और यहीं आगे बढ़े, लेकिन मजबूरी में लाखों बच्चों को बिहार छोड़कर बनारस, दिल्ली, मुंबई जाना पड़ा। यही पलायन की असली शुरुआत थी। साथियों, जिस पेड़ की जड़ों में कीड़ा लग जाता है उसको फिर से जीवित करना बहुत बड़ा पराक्रम होता है। आरजेडी के कुशासन ने बिहार की हालत उसी पेड़ की तरह कर दी थी। सौभाग्य से बिहार के लोगों ने नीतीश जी को सरकार का दायित्व सौंपा और हम भी सभी साक्षी हैं कि कैसे एनडीए की पूरी टीम मिलकर बिगड़ी हुई व्यवस्थाओं को फिर पटरी पर लाई। आज यहां इस कार्यक्रम में भी हम इसकी एक झलक देख रहे हैं। साथियों, मुझे खुशी है कि आज के कौशल दीक्षांत समारोह में बिहार को एक नई स्किल यूनिवर्सिटी मिली है। नीतीश जी की सरकार ने इस यूनिवर्सिटी का नाम भारत रत्न जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के नाम पर रखा है। और कर्पूरी ठाकुर जी को जननायक ये सोशल मीडिया की ट्रोल करने वाली टीम ने नहीं बनाया। कर्पूरी ठाकुर को जननायक बिहार के जन जन ने बनाया और उनके जीवन को देख करके बनाया था। और मैं तो बिहार के लोगों को कहूंगा कि जरा चौकन्ने रहिए। ये जननायक पद कर्पूरी ठाकुर से ही शोभायमान है। आजकल लोग ये जननायक की भी चोरी करने में लगे हैं और इसलिए बिहार के लोगों से मैं जागरूक रहने का आग्रह करूंगा कि हमारे कर्पूरी ठाकुर साहब का ये जनता द्वारा दिया गया सम्मान कोई चोरी न कर जाए। भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर जी ने अपना पूरा जीवन समाज की सेवा और शिक्षा के विस्तार में लगाया।
उन्होंने हमेशा इस बात पर जोर दिया कि समाज का सबसे कमजोर व्यक्ति भी आगे बढ़े। उनके नाम पर बनने वाली ये स्किल यूनिवर्सिटी उसी सपने को आगे बढ़ाने का सशक्त माध्यम बनेगी। साथियों, एनडीए की डबल इंजन सरकार लगातार बिहार के शिक्षा संस्थाओं को आधुनिक बनाने में जुटी है। आईआईटी पटना में इंफ्रास्ट्रक्चर के विस्तार का काम भी शुरू हो चुका है। आज भी बिहार में कई बड़े शिक्षा संस्थानों के आधुनिकीकरण का काम आरंभ हुआ है। एनआईटी पटना के बिहटा कैंपस को भी अब हमारे होनहार विद्यार्थियों के लिए खोल दिया गया है। इसके अलावा पटना यूनिवर्सिटी, भूपेंद्र मंडल यूनिवर्सिटी, जयप्रकाश विद्यालय, छपरा और नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी, इन सभी संस्थानों में नए एकेडमिक इंफ्रास्ट्रक्चर की नींव रखी गई है। साथियों, अच्छे संस्थानों के साथ साथ नीतीश जी की सरकार बिहार के नौजवानों की पढ़ाई का खर्च भी कम कर रही है। उच्च शिक्षा के लिए विद्यार्थियों को फीस की परेशानी ना हो, इसकी भी चिंता की जा रही है। बिहार सरकार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के माध्यम से बच्चों को उच्च शिक्षा के लिए मदद करती रही है। अब एक और बड़ा निर्णय लिया गया है। इस क्रेडिट कार्ड से मिलने वाले एजुकेशन लोन को इंटरेस्ट फ्री कर दिया गया है, ब्याज मुक्त कर दिया गया है। और ये बिहार सरकार का निर्णय है। इतना ही नहीं, विद्यार्थियों के लिए स्कॉलरशिप भी 1800 से बढ़ाकर के 3600 कर दी गई है। साथियों, आज भारत दुनिया के युवा देशों में से एक है और बिहार उन राज्यों में शामिल है जहां आबादी के अनुपात में सबसे अधिक युवा है। इसलिए जब बिहार के युवाओं का सामर्थ्य बढ़ता है तो स्वाभाविक रूप से देश की ताकत भी बढ़ती है। बिहार के युवाओं का सामर्थ्य और बढ़ाने के लिए एनडीए सरकार पूरी प्रतिबद्धता से काम कर रही है। आरजेडी कांग्रेस के शासनकाल की तुलना में बिहार का शिक्षा बजट कई गुना बढ़ाया गया है। आज बिहार में करीब करीब हर गांव टोले में एक स्कूल बन चुका है। इंजीनियरिंग कॉलेज हो, मेडिकल कॉलेज हो, इनकी संख्या भी कई गुना बढ़ी है। आईटीआई देखिए तो ये खुद बोल रहे हैं आत्मनिर्भर, मतलब कि आत्मनिर्भर को भी ये मतलब वर्कशॉप बता रहे हैं। यानी कि इनका कहना है कि हम कितना बार इसका मन की बात में भी सुन चुके हैं। आईटीआई मतलब कि ज़्यादा मतलब आईटीआई को ये प्रीफर करते हैं ज़्यादा, मतलब कि इति करते हैं। 2 साल का ये 1 साल 2 साल 2 मतलब कि कोर्स होता है, 1 साल का भी कोर्स होता है और 2 साल का भी कोर्स होता है। तो इसमें भी मतलब कि बहुत प्रकार का इति है, कोर्स है। इसमें भी अलग-अलग से मतलब बना हुआ है। कोई मैकेनिकल से करता है, कोई डीजल से करता है, कोई मतलब वेल्डर से करता है। मतलब कि कई खंड इसमें भी है, कई सेक्शन है और मतलब सबका अपना-अपना जो होता है ड्यूरेशन होता है, कितना साल का है। बहुत सा ऐसा है जो मतलब 1 साल का ही होता है। तो मतलब जिसको समय नहीं है वो 1 साल का कोर्स आराम से कर सकता है। देखिए साल 2000 इनका कहना है, मोदी जी खुद बोल रहे थे कि 2014 मतलब 14 तक देश में मतलब कि 10,000 आईटीआई मतलब कि सीटें था, जो ऑल इंडिया जो है सभी स्टेट को मिलाकर 10,000 तक ले ही सीटें था। लेकिन हमको मतलब 1 दशक मतलब अभी 11 साल तो हो चुका है, बोले 1 दशक होते-होते 5,000 सीटों को हम बढ़ा दिए हैं। खुद बोल रहे हैं मोदी ने। तो इनका जो है मतलब कि इनका जो सोच है आईटीआई पर ज़्यादा फ़ोकस है। इसी कारण देखिएगा कभी भी सर्च मारिएगा जॉब वगैरह के बारे में तो देखिएगा कंडीशन लगा रहता है आईटीआई जो किया वही भर सकता है। एज भी ज़्यादा नहीं रहता है, मतलब एज को भी कंडीशन लगा देता है कि इसमें 24 साल तक के स्टूडेंट भर सकता है या 22 साल या 21 साल, और मतलब 30 प्लस वाला बहुत कम रहता है।
लेकिन जो कोल्ड फील्ड वगैरह में निकलता है उसमें ज़्यादातर एज ज़्यादा रहता है, 40 रहता है। इसलिए सबका अलग-अलग इथी है। अभी देखिएगा कि बहुत सारे जो है ट्रेडमैन का जो नौकरी इथी निकलता है, जो एयर हो गया मतलब सीआरपीएफ में ट्रेडमैन हो गया, जो खाना वगैरह बनाता है, उसमें भी ये आईटीआई घुसा दिया है। यानी कि वहाँ पर भी मतलब कि आईटीआई स्टूडेंट का डिमांड इथी कर दिया है। सब सब फील्ड में ये आईटीआई। आप देखिएगा एग्ज़ाम होने वाला था, ग्रुप डी का उस समय दो मतलब चुनाव से पहले मतलब उस समय फर्स्ट बार में जो 1 लाख वैकेंसी आया था, 1,04,000 उसमें भी ये आईटीआई घुसा दिया था। ये मोदी जो है ना, ये आईटीआई मतलब इस इन सब सब डिग्री में सबसे ज़्यादा इसको प्यारा जो है आईटीआई लगता है। इसी कारण देखिएगा सब मतलब कि धीरे-धीरे ये आईटीआई घुसा दे रहा है सब फील्ड में। लेकिन सोचना चाहिए मोदी के इर्द-गिर्द जो भी मतलब कि उनका पीए ने थी मतलब शिक्षित लोग हैं, उनको भी सोचना चाहिए सभी स्टूडेंट के बस की बात नहीं है आईटीआई। उसमें भी टाइम लगता है, प्लस बात है कि अध्ययन करना पड़ता है। इसलिए ये जो है डिग्री जो स्टूडेंट लोग आईएससी करता है या आईए करता है, मतलब इंटरमीडिएट करता है और हो गया इथी करता है, बीए करता है, बीएससी करता है, पीजी करता है। इन लोग इस सब में मतलब कि जो है रेलवे वगैरह में ये सब छूट रहना चाहिए। ड्राइवर वगैरह में आईटीआई ठीक है, लेकिन अब ग्रुप डी में भी ये आने वाले समय में आईटीआई जोड़ ही देगा। उसमें कोई थी नहीं है। जैसे अग्निवीर को ये लागू कर ही दिया, पूरा देश में आग वगैरह मतलब पूरा इथी हुआ। लेकिन सरकार हिलने वाली नहीं थी और देख सकते हैं कि अभी अग्निवीर इथी है मतलब चालू है। तो इसीलिए अगर जॉब वगैरह इथी करना है, अचीव करना है मतलब इथी में, तो हम समझते हैं कि आईटीआई कर लेना चाहिए। क्योंकि ये आईटीआई जब तक ये मतलब कि देश में मतलब पीएम के पद पर रहेंगे, आईटीआई को ये छोड़ने वाले हैं नहीं। इसलिए सबसे अच्छा है कि आईटीआई कर ही लो, ताकि हम भी मतलब कि कहीं न कहीं मतलब अवसर मिल जाएगा फॉर्म वगैरह भरने का, फिर उसमें ज़्यादा भीड़ भी नहीं रहेगा और आप आसानी से सिलेक्शन भी हो सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, कैसा रहा वीडियो? ये ज़्यादातर हम आईटीआई पर ही समर्पित था। वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और इस चैनल को ग्रो करने में आप सहयोग कीजिए। जितना जल्दी हो सके मतलब इसे मतलब सब्सक्राइबर को बढ़ाइए। हम अच्छा-अच्छा वीडियो को लाएँगे। थैंक यू। और देश भर की आईटीआई से जुड़े लाखों छात्र छात्राएं, बिहार के लाखों विद्यार्थी और शिक्षकगण आज दो और बड़ी योजनाएं जो लॉन्च हुई है, 60,000 करोड़ रुपए की पीएम सेतु स्कीम से हमारी आईटीआई अब इंडस्ट्रीज के साथ सीधा और मजबूती से जुड़ेगी देश भर। और इसलिए आज एक कार्यक्रम में दो कार्यक्रम बन गए। एक तो आईटीआई का भारत सरकार का कार्यक्रम और बिहार के ढेर सारे कार्यक्रम। आज बिहार के युवाओं के लिए भी इस मंच से अनेक योजनाओं और परियोजनाएं समर्पित हुई हैं। बिहार में नई स्किल ट्रेनिंग यूनिवर्सिटी, अन्य यूनिवर्सिटीज में सुविधाओं का विस्तार, नौजवानों के लिए युवा आयोग, हजारों युवाओं को पक्की सरकारी नौकरी का नियुक्ति पत्र, ये सब बिहार के युवाओं के बेहतर भविष्य की गारंटी है। साथियों, हाल में ही केंद्र सरकार ने बिहार के 19 जिलों के लिए केंद्रीय विद्यालय स्वीकृत किए हैं। एक समय था जब बिहार में स्पोर्ट्स से जुड़ा इंटरनेशनल लेवल का इंफ्रास्ट्रक्चर तक नहीं था। आज बिहार में स्पोर्ट्स के नेशनल और इंटरनेशनल इवेंट्स हो रहे हैं। साथियों, बिहार सरकार ने बीते 2 दशकों में 50 लाख नौजवानों को बिहार में रोजगार से जोड़ा है। बीते कुछ वर्षों में ही करीब 10 लाख पक्की सरकारी नौकरियां बिहार के नौजवानों को दी गई है। आप शिक्षा विभाग में ही देखिए,
कितने बड़े पैमाने पर शिक्षकों की भर्तियां हो रही हैं। पिछले 2 वर्षों में ही 2.5 लाख से अधिक शिक्षकों की नियुक्ति बिहार में हुई है। इससे नौजवानों को नौकरी मिली और शिक्षा व्यवस्था का स्तर भी ऊपर उठा। साथियों, बिहार सरकार अब नए लक्ष्यों को लेकर काम कर रही है। राज्य सरकार ने जितने रोजगार 20 साल में बनाए, और अभी नीतीश जी ने भी हमें अपने भाषण में बताया, आने वाले 5 साल में उससे 2 गुने रोजगार निर्माण का लक्ष्य है।